रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे। रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे। चमन रो रो के कहता है, चमन रो रो के कहता है, कभी गुल मुस्कुराए थे। रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे। उधर वो चुप इधर सीने में हम तूफान छुपाए थे। चमन रो रो के कहता है, चमन रो रो के कहता है, कभी गुल मुस्कुराए थे। रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे। अपनी समझ पाए न जब अपने पराए तो पराए थे। चमन रो रो के कहता है, चमन रो रो के कहता है, कभी गुल मुस्कुराए थे। रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बन कर जो आए थे। जिंदगी के शोर, राजनीति की आपाधापी, रिश्ते नातों की गलियों और क्या खोया क्या पाया के बाजारों से आगे सोच के रास्ते पर कहीं एक ऐसा नुक्कड़ आता है जहां पहुंचकर इंसान एकाकी हो जाता है। तब जाग उठता है कवि। फिर शब्दों के रंगों से जीवन की अनोखी तस्वीरें बनती हैं। कविताएं और गीत सपनों की तरह आते हैं और कागज पर हमेशा के लिए अपने घर बना लेते हैं। अटल जी की ये कविताएं ऐसे ही पल, ऐसे ही क्षणों में लिखी गई हैं जब सुनने वाले और सुनाने वाले में तुम और मैं की दीवारें टूट जाती हैं। दुनिया की सारी धड़कनें सिमटकर एक दिल में आ जाती हैं और कवि के शब्द दुनिया के हर संवेदनशील इंसान के शब्द बन जाते हैं।
क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली। ये मांग करता हूँ दामाद की हैसियत से नहीं, एक समाज के जो है कार्यकर्ता की हैसियत जो है, ये मैं मांग करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी भारतीय जनता पार्टी या किसी दल के जो वरिष्ठ समाज के लिए काम किए हैं, उनके नाम पर चाहे कोई रोड हो, चाहे पुल हो, पुलिया हो या गेट हो, उसको बनवा करके जो है उसको सम्मानित करने का काम करें, ताकि आने वाले जो है भविष्य में आने वाले लोग भी जो है अपने दल के लिए जो काम किया है उसके लिए काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में आप सभी पूर्णिया के जितने भी हमारे सामाजिक ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई बंधु हैं, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सम्मान सादर प्रणाम करती हूँ और मैं स्वर्गीय सुधीर चाचा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जैसा कि हमें बताया गया है कि सुधीर चाचा जी अपने भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर जन कार्य से जुड़े रहे हैं और ये उस समय से कार्य से जुड़े हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत की जाती है। और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का वट वृक्ष है, उनको मजबूत करने में ऐसे कार्यकर्ताओं का आता है और वो भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों को निभाते हुए आए हुए हैं। और इसके लिए मैं उनके सुपुत्र संजय भैया जी को भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनके जरिए आज उनकी जो प्रतिमा बनाई गई है, ऐसे पुण्य आत्माओं के लिए जो हम सबों के बीच हमेशा सदैव जीवित रहेंगे और बस हम उनके बल चिन्हों पर चलें और जहाँ तक हो हम समाज में जितने भी हमारे लोग हैं जिसको जो जरूरी हो हम उनके लिए खड़े रहें। और जैसा कि आज बताया गया कि उनके नाम से रोड का जो करने के लिए, तो मैं उसके लिए भी बात करूँगी और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी को फिर से प्रणाम करती हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है हमको भी। और उस समय में हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन संगठन और पार्टी में जिसका अगर हम लोग नाम सुधीर बाबू के नाम से नामांकन हो जाए, हम मांग करेंगे और बात भी करेंगे नगर आयुक्त से और डिप्टी मेयर भी हमारे बीच बैठी हुई हैं। तो वहाँ पर ही अगर जैसे कमल देव बाबू के नाम से एक पद हम लोग उसमें अभी कमल देव करके हो गया है, जो अपना रजनी चौक से जो रोड जाती है बाईपास में, उसी तरह से ये भी आ जाए कि वहाँ से लेकर के सीधा ये लालगंज तक ये सुधीर पतकर के नाम से एक हम लोग इसका नामांकन कर सकते हैं। तो इस पर हम निश्चित रूप से बात करेंगे और एक दो दिन के अंदर हम बड़े भाई संजय जी को इस विषय से भी अवगत करा देंगे। चूँकि 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि 3 तारीख को ध्यान में हम लोग का तो है ही, 3 तारीख को बोले ऐसे ऐसे, तो उन्हें भी अच्छा से कीजिए, हम लोग उसके लिए सब तैयार हैं, करेंगे। चूँकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनके मेहनत लगन से आज भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है, एक नए मुकाम पर पहुंची है, उनको जरूर याद किया जाए। क्योंकि जो अपने इतिहास को याद नहीं रखते हैं, आने वाला समय उनको भी याद नहीं रखता है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से, और सुधीर बाबू का तो हम लोगों को सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व का इस पूर्णिया जिला में नेतृत्व मिला। इनके यहाँ हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रात्रि यहाँ पर प्रवास किए हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए धाम है, एक प्रकार से माना जाए।
इसलिए इसको देखते हुए हम लोग ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आने वाला जो पीढ़ी है वो ज़रूर सुधीर बाबू को याद रखेगा। हम लोग इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।